वायलेंस जब होता है या किसी के साथ बलात्कार या रेप होता है तो हमारे देश में उसी को अपराधी माना जाता है। तो ऐसे महिलाओं के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम का तरीका है वो ये है कि उनको न्याय मिले, लेकिन जो हमारी एक्सपीरियंस है सर्वाइवर्स के साथ काम करने की वो ये है कि कोई भी कोर्ट सिर्फ एक जो लीगल जस्टिस है वो डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है और परपरेटर को कन्विक्शन मिलता है। बट इस तरह की जो घटनाएं हैं वायलेंस होने के बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते हमने एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम डेवलप किया और इस प्रोग्राम को हम PR3 बोलते हैं। तो PR3 का मतलब है प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्म इन सिस्टम। तो बेसिकली एक तो ये कि घटना होना, अगर वो घटना हो चुकी है तो एक प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स हो, जहाँ पे आप पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, जुडिशरी के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं काउंसलिंग के माध्यम से। रिहैबिलिटेशन में हमारी कोशिश है कि खासकर जो माइनर लड़कियां हैं कि ऐसी घटना होने के बाद उनके परिवार काफ़ी दबाव डालते हैं। पहली चीज़ होती है बच्ची की एजुकेशन बंद होती है और दूसरी चीज़ होती है और उसका अर्ली मैरिज होता है। तो कैसे हम जो माइनर लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाएं। जो एडल्ट महिलाएं हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, जो शादीशुदा महिलाएं और उनके साथ अगर हिंसा हुई है या बलात्कार की घटनाएं हुई हैं तो उनको काफ़ी अलग तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उनका सोशल बाइकआउट होता है, उनका फैमिली से बाइकआउट होता है और ऐसे सिचुएशन में उनके साथ लाइवलीहुड पे काम करना ज़रूरी है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। रिफॉर्म इन सिस्टम है, वहाँ पे हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कैसे जो सरकार का नज़रिया है या जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो नज़रिया है सर्वाइवर्स को देखने का वो कैसे बदले, जिससे सिस्टम काफ़ी सर्वाइवर फ्रेंडली बन सके। सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो विक्टिम से सर्वाइवर बनने की जो जर्नी है और सर्वाइवर से एक जो चेंज मेकर या जो एक लीडर बनने की जो जर्नी है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है और ये जो प्रोग्राम है उसमें उनको हेल्प करता है। और जब एक विक्टिम लीडर बनता है तो मेरे ख्याल से जो एक फंडामेंटल चीज़ बदल जाती है वो ये है कि सिर्फ उसने अपने बारे में नहीं सोचना है, उसने एक्चुअली कम्युनिटी के बारे में, बाकी महिलाओं के बारे में सोचना है, इस इशू के बारे में सोचना है और ये काफ़ी विजिबल है जो हमें अभी दिखाई दे रहा है। और वो नज़रिया बदलने के वजह से अब अगर आप देखेंगे कि वॉइस ऑफ वुमेन प्रोग्राम में जो कन्विक्शन रेट है वो तकरीबन 60 to 65% है। तो धीरे धीरे ये जो रोल है वॉइस ऑफ वुमेन प्रोग्राम का वो काफ़ी छोटा हो जाएगा और ये एक अपने आप में एक मूवमेंट की तरह बिल्ड हो जाएगा। सबसे बड़ा एक चेंज हमें दिखता है महिलाओं में वो ये है, उनको लगता है कि मुझे न्याय अगर कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो मैं खुद हूँ।